गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले अध्याय में हमने भार की मापन किलोग्राम के जोड़ के सवाल करे थे इबारती प्रश्न। अब हम किलोग्राम के इबारती प्रश्न करेंगे घटा के। घटा के इबारती प्रश्न हम किस प्रकार करेंगे ये हम अब देखेंगे। बच्चे जैसे घटा करते हैं वैसे ही, लेकिन इबारती प्रश्न है प्रश्नात्मक या शब्दात्मक जो प्रश्न है उनको हम इबारती प्रश्न भी बोलते हैं। शब्दात्मक प्रश्न को हम इबारती प्रश्न भी बोलते हैं। इनको हम पिछले अध्यायों से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे घटा के सवाल हैं किलोग्राम के इबारती प्रश्न। तो हम प्रश्न 1 हल करते हैं बच्चों। एक सब्जी वाले ने के पास एक सब्जी वाले के पास 85 किलोग्राम 232 ग्राम सब्जी थी। 85 किलोग्राम 85 ग्राम 232 ग्राम सब्जी थी। एक सब्जी वाले के पास 85 किलोग्राम और 232 ग्राम सब्जी थी। 232 ग्राम 232 ग्राम सब्जी थी। उसमें से 34 किलोग्राम 34 किलोग्राम 34 किलोग्राम 876 ग्राम 876 ग्राम सब्जी सड़ गई। सब्जी सड़ गई या खराब हो गई बच्चों, सड़ गई। अब उसके पास कितनी सब्जी बची? अब उसके पास कितना सब्जी बची? कितना सब्जी बची? तो बच्चों जब बची या शेष बची तो हम घटा के सवाल करते हैं। अब ये पूछ रहा है एक सब्जी वाले के पास 85 किलो 232 ग्राम सब्जी थी। तो बच्चों उसमें से उसके पास 34 किलोग्राम और 876 ग्राम सब्जी सड़ गई, यानी उसमें से कुछ सब्जी खराब हो गई। तो अब उसके पास कितनी सब्जी बची? तो अब कितनी सब्जी बची तो इसके लिए बच्चों हम घटा करेंगे। और घटा किस प्रकार से करेंगे हम यहाँ करते हुए लिखते हैं। सब्जी वाले के पास कुल सब्जी लिख देते हैं। कुल सब्जी तो बच्चों हम यहाँ किलोग्राम और ग्राम को अलग 2 भागों में बांट लेते हैं, क्योंकि सब्जी हमारे पास किलोग्राम और ग्राम में है। तो कुल सब्जी थी कितनी थी? 85 किलोग्राम
सब्जी थी, कुल सब्जी थी 85 किलोग्राम, सड़ गई, सड़ी सब्जी, सड़ी सब्जी, यस सड़ गई लिख देते हैं बच्चों हम, सड़ गई सब्जी, सड़ गई सब्जी, सड़ गई, क्योंकि सबसे सड़ गई थी ना, सड़ गई। कितनी सब्जी सड़ी है हमारे पास? 34 किलोग्राम, 34 किलोग्राम और 876 ग्राम, 8 7 8। तो इसको बच्चों हम उल्टा कर देंगे, शेष बची सब्जी, यहाँ लिखेंगे शेष बची सब्जी। शेष बची सब्जी। अब बच्चों इसको हम घटा करेंगे, क्योंकि सब्जी वाले के पास 85 किलोग्राम और 232 ग्राम सब्जी थी, उसमें से उसके पास 34 किलोग्राम और 876 ग्राम सब्जी सड़ गई। अब कितनी बची? तो हम कुल सब्जी कितनी थी? 85 किलो और 232 ग्राम, और सब्जी सड़ गई 34 किलोग्राम और 876 ग्राम। तो इसमें से बच्चों हम घटा देंगे। इस तरह से हम शब्दों में हमने अपने वाक्य बना लिए हैं। जो सब्जी थी उसको हमने किलोग्राम को किलोग्राम के नीचे, ग्राम को हमने ग्राम के नीचे लिख दिया। जो सड़ गई थी उसको किलोग्राम को किलोग्राम के नीचे और ग्राम को। तो अब हम घटाना शुरू करते हैं। बच्चों ये 2 में से 6 नहीं जाएंगे, यानी 2 बड़े छोटे हैं और 6 बड़े हैं। जब ऊपर की संख्या छोटी होती है तो बच्चों हम हासिल लेते हैं, यानी उधार लेते हैं। तो 2 बच्चों इस 3 से उधार लेगा, और 3 में से तो इसके पास हो गए बच्चों, 2 के पास हो गए 12। अब 3 के पास इसे चूंकि 1 उधार दे दिया तो इसके पास बच गए 2। ठीक है बच्चों, ये बच गए इसके पास 2। अब 2 में से 7 नहीं जा सकते, तो 2 भी फिर इस 2 से उधार लेगा, तो यहाँ हो गए 12। अब इस 2 ने इसको 1 उधार दे दिया तो इसके पास रह गया 1। ठीक है बच्चों, अब 1 में से 8 नहीं घट सकता, तो 1 इस 5 से उधार लेगा, तो 1 के पास हो गए 11। अब 5 के पास बच गए बच्चों 4। 5 के पास कितने बचे? 4। 5 के पास बच गए 4, और 4 में से बच्चों 4 घट जाएंगे तो 0 बच जाएगा। और चूंकि 5 ने इधर कोई उधार नहीं लिया तो ये अंक 8 का 8 ही रहेगा। बच्चों कि अगर आपको दिख नहीं रहे तो इनको हम और छोटा कर देते हैं ऊपर मिटा के। अब बच्चों दोबारा से एक बार और देख लो, ये अक्षर आपको दिखेंगे नहीं, छोटे हो गए। अब आपको हासिल जो लगेगी वो दिख जाएगी। क्योंकि 2 में से 6 घटाना है, 6 घट नहीं सकते, तो 2 को हमने यहाँ लिख दिया, और 2 ने इस 3 से 1 उधार ले लिया तो इसके पास हो गए 12। अब चूंकि 3 के पास 2 रह गए, अब इस 2 में से बच्चों ये 7 नहीं जा सकते, तो इस 7 को घटाने के लिए 2 फिर इस 2 से 1 उधार लेगा, तो इसके पास हो गए 12। अब बच्चों ये 2 इसने 1 उधार दे दिया तो इसके पास रह गया 1। अब ये 1 किससे उधार लेगा? क्योंकि 1 में से 8 नहीं जा सकते, तो 1 फिर इस 5 से 1 उधार ले लिया तो इसके पास हो गए 11। अब चूंकि बच्चों 5 के पास उधार दे दिया तो हम ये
पुरानी संख्याएं काट देते हैं और ये 5 के पास बच गया 4। क्योंकि 8 में इसको कोई उधार नहीं दिया तो 8 अपने पास 8 ही रहेंगे। 8 में से 3 घट सकते हैं। तो बच्चों 12 में से 6 गए तो हमारे पास 6 बचेंगे, क्योंकि 6 को हम इस 12 तक बोल लेते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी हमारे पास बचे 6। अब 12 में से बच्चों हम 7 घटाएंगे तो 7 के बाद में 12 तक बोलेंगे। 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 में से 7 गए तो हमारे पास बचे 5। अब 11 में से बच्चों 8 गए तो हम 8 के बाद में 11 तक गिनती बोलेंगे। 8, 9, 10, 11, यानी 3। अब 4 में से बच्चों 4 गए तो हमारे पास बचा 0। 8 में से 3 गए तो 5 बचे। हमारे पास अब जो कुल बची हुई सब्जी है वो 50 किलोग्राम और 356 ग्राम सब्जी है। हमारे पास कुल कितनी सब्जी बची? 50 किलोग्राम और 356 ग्राम हमारे पास सब्जी बची है। इसको बच्चों हम उतार लेंगे। अब तक सब्जी वाले के पास सब्जी बची। अब हम तो बच्चों ये हमारा सवाल है, इसको आप उतार लो। इसके बाद हम एक और सवाल के माध्यम से इबारती प्रश्नों को करना सीखेंगे। अब एक और सवाल बच्चों हम करते हैं इबारती प्रश्न का। एक दुकानदार के पास एक दुकानदार के पास 476 किलोग्राम 476 किलोग्राम 350 ग्राम चीनी, 350 ग्राम चीनी, ठीक। उसमें से से 298 किलोग्राम 298 किलोग्राम 469 ग्राम चीनी बेच दी। अब उसके पास कितनी चीनी शेष होगी? अब उसके पास कितनी चीनी शेष बची? बच्चों हम बची चीनी तो हम लिखेंगे, हल करेंगे बच्चों। दुकानदार के पास
बच्चों इधर हम किग्रा और इधर ग्राम लिख देते हैं। कुल चीनी थी बच्चों 446 किग्रा। तो हम यहाँ लिखेंगे 476 इसमें से 298 इसमें बेच दी 472। दुकानदार ने बेची, दुकानदार ने बेची दुकानदार ने चीनी बेची, तो बच्चों ये बेची गई चीनी को हम कम करेंगे तो हम कुल बची चीनी अब उसके पास बची, अतः दुकानदार के पास बची, दुकानदार के पास चीनी बची। तो बच्चों इसको हम इसमें से घटा देंगे। अब दुकानदार के पास कितनी चीनी बची? कितनी चीनी बची? तो हम इसके लिए बच्चों देखेंगे दुकानदार के पास कुल चीनी कितनी थी 476 किलोग्राम और 350 ग्राम और उसने बेची 298 किलोग्राम और 472 ग्राम। अब बच्चों इसको घटाएंगे तो आप ये देखोगे जीरो में से 2 नहीं जा सकते, तो जीरो अपने इससे उधार लेंगे तो पहले तो हम जीरो को यहाँ लिखेंगे। अब जीरो में से 2 नहीं जाएंगे तो इसको हमने काट दिया और यहाँ लिख दिया। अब जीरो है 5 से उधार लेगा तो 5 में इसको 1 उधार दिया तो इसके पास हो गए 10। 5 के पास बन गए बच्चों कितने बने? 10। अब बच्चों ये 10 हो गए तो 5 के पास बच गए 4। 5 के पास बचे हो कितने बचे? 4। अब 4 में से चूंकि 7 नहीं कर सकते तो 4 3 से उधार लेगा तो इसके पास हो गए 14 और 3 के पास रह गए 2। 3 के पास कितने रहे? 2। अब 2 में से बच्चों 4 नहीं जा सकते तो 2 अपने किससे उधार लेगा? इस 6 से उधार लेगा तो इसके पास हो गए 12। 2 के पास हो गए अब 12। अब 6 ने चूंकि इसको 1 उधार दे दिया तो यहाँ भी कम हो गया तो यहाँ बच गए अपने पास 5। अब 5 में से बच्चों 8 नहीं घट सकते तो 5 क्या करेगा? इस 7 से 1 उधार ले लेगा तो ये हो गए 15। अब 7 के पास बच्चों बच गए 6। अब 6 में से 9 नहीं जा सकते तो 6 किससे उधार लेगा? 4 से, तो इसके पास हो गए 16। अब 4 ने चूंकि 1 उधार दे दिया तो 4 के पास अब कितने बचे? 3। तो हम पुरानी संख्याओं को तो हल्के से कट कर देते हैं और ऊपर हमारे पास ये नए अंक प्राप्त हो गए। अब जो ये नए अंक प्राप्त हुए उसमें से हम इनको घटाएंगे। अब 10 में से बच्चों 2 गए तो हमारे पास 8 बचेंगे। कैसे? हम 2 से 10 तक गिनती बोलेंगे, 2 के बाद में इन उंगलियों पे बोलेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 8 में हमारे आके रुकी 8 लाइनों तक हमने तो 8 बचे तो हमने यहाँ 8 लिख दिए। अब 14
15 में से बच्चों 7 गए, क्योंकि 7 14 के डबल होते हैं, तो 7 बचेंगे, क्योंकि 14 में से तो हम 7 के बाद में 14 तक गिनती बोल लेंगे। 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 7 लाइन पे आके रुकी। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 बचेंगे। अब 12 में से बच्चों 4 गए, तो हमारे पास 8 बचते हैं, तो हम 4 को कहाँ तक बोलेंगे? 12 तक। 4 के बाद में 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 8 लाइन तक हमारे पास आई, तो हमारे पास 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे। अब इधर 15 में से बच्चों 8 गए, तो हमारे पास 7 बचेंगे, क्योंकि 8 के बाद में हमें 15 तक गिनती बोलनी है। 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15, यानी ये 7वें लाइन पे आके खत्म हुई है। 16 में से 9 गए, तो बच्चों हमारे पास क्या बचेंगे? 7। 9 के बाद में हमने 16 तक गिनती बोलनी है। 9 के बाद में 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहाँ भी हमारे पास 7 बचेंगे। 3 में से 2 गए तो 1, तो अब दुकानदार के पास कितनी चीनी बची? 177 किलोग्राम और 298, तो अभी दुकानदार के पास चीनी बची 177 किलोग्राम और 878। बच्चों ये हमारे सवाल हुए। अब भार के मापन में बच्चों हमने घटा के सवाल सीखे, तो इसी क्रम में बच्चों कोई कठिन नहीं होते घटा के सवाल। आपने इन्हीं लाइनों में से इस प्रकार से इनके वाक्य बना लिए, और वाक्य बना के और जो किलोग्राम और ग्राम का था वो संख्या हमने यहाँ उतार ली और हमने घटा दिया। यदि साधारण घटा है तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आसानी से घटा देते हैं, और हासिल वाले हैं तो हम हासिल लेके घटा देते हैं। नियम वही है जो हमने साधारण जोड़ घटा के नियम होते हैं, वही नियम होते हैं। मुझे आशा है बच्चों इन सवालों को आप अपनी कॉपी में करेंगे और मेरी बताई हुई बातों को आप याद रखेंगे। कल फिर हम एक नए अध्याय के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।